Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. I hope you are fine. Today I will solve question number 7 and 8 from exercise 4.1 factorization chapter 4. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये आप देख रहे हैं कि सामने लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, इन्होंने ब्रैकेट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट ऑलरेडी दिया हुआ है तो इट मीन्स इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साफ नज़र आ रहा है आपको। पहले हमने सबसे पहले यानी आपने वो स्टेप वाइज करना है कि कॉमन तो दो ही वैल्यूज़ हैं, एक ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो ज़ाहिर एक ये और एक ये, तो दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी। ये कंप्लीट स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है कैसे। आप इसको पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने क्वेश्चन उतारा और उसके बाद आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर दिया। कैसे? अब ये देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी बनाया है, सिर्फ एक ही जगह उन्होंने x लिखा हुआ है और b की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है y। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही फॉर्मूले में बंद कर दें। x प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला है प्लस और इसकी जगह b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको आराम से। फिर माइनस ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 9 का 3 और z4 का स्क्वायर और बाहर फिर स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 ज़ा यानी 9 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया सामने लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है, ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया बच्चों। ये देखें यहाँ पर x को यानी ए स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो आपने x की जगह a लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला जब बन गया यहाँ पे देखें। ठीक है, x प्लस और b की जगह y होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है 2ab। सिंगल यानी वैल्यू दी हुई है 2, इसको a बोलें इसको b बोलें तो 2ab। तो आपको वो ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह हम फार्मूला बनाते थे कि कंप्लीट स्क्वायर पहले चेक करते थे और फिर बीच की वैल्यू मिड वैल्यू चेक करते थे, वो सब करने की इसमें ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में माइनस है दोनों के, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये ए है पूरा यानी ये ए प्लस ये अंदर वाला पूरा बी। अब ये सिंगल वैल्यू है तो आप ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये ए माइनस ये बी। अच्छा, इधर भी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए कि शुरू में अगर ब्रैकेट होता है तो वो तो फिर वही यानी ब्रैकेट खोलने के बाद वही रहता है ना। सेकंड वैल्यू अगर ब्रैकेट में आती है तो वो प्लस माइनस की वजह से साइन बदल जाता है, तो इसलिए हम लगाते हैं। इधर आप डायरेक्ट भी ये लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी अब चलें, अब मैंने कर दिया है तो आप इस तरह लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई यानी ब्रैकेट खोला ऐसे ही रहा प्लस 3z स्क्वायर और एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहा ना माइनस 3z स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देखेंगे क्या है हमारे पास। ये ब्रैकेट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको देखते के साथ ही फ़ौरन आपके जहन में ये बात आएगी कि दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं कोने वाले, तो 2ab वाला फार्मूले से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही फार्मूला लग रहा है, बस अल्फ़ाबेट चेंज किए में कि a के ऑल्टरनेट x है और b का ऑल्टरनेट y दिया हुआ है, तो हमने a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, इस वैल्यू को पूरे को बंद कर दिया और इसको होल स्क्वायर बना लिया। अब जब होल स्क्वायर में हो गए दोनों और बीच में माइनस आ गया तो ये वाला फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके मुताबिक हमने फिर इसको सेट कर लिया और आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखें, वो भी इसी तरह का है ना जैसे ऊपर वाला है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इसलिए कि यहाँ डायरेक्ट ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे। ये कंप्लीट स्क्वायर है, पहले कॉमन देख लेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे। तो कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आ रहा है देखें 4 आ रहा है। ठीक है, 4 कॉमन आया, फिर ए स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 2 और फिर क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ गया था b4, ये आ गया कॉमन। पहला स्टेप कॉमन होता है तो कॉमन तो लाजमी निकालना पड़ेगा, तो जब हमने चेक किया कॉमन था 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालने के बाद आप ये देखें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है यानी ए है और ये बी स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 यानी अब इसके अंदर ए है, यहाँ पे 2a लिख लिया और इसके अंदर का बी स्क्वायर लिख लिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। इसमें आपको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें डायरेक्ट था, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको बंद कर दिया था होल स्क्वायर में। इसको भी आप ऐसे 3c का होल स्क्वायर कर लें अभी इसी स्टेप में। अब आप ये देखें कि ये क्या हो गया, इसको होल स्क्वायर में हम बंद करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अंदर वाला a प्लस ये अंदर वाला b होल स्क्वायर, ये हो गया, और 3c होल स्क्वायर। अब ये तमाम वैल्यूज़ को हम होल स्क्वायर में ले जाएंगे, यानी 4 को भी लेके जाएंगे ना। जब हमें ये नहीं चाहिए ये एक ही वैल्यू है तो 4 को भी लेके आएंगे, तो 2 ऐसे लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर और फिर स्क्वायर लगाएंगे ताकि इस पर भी स्क्वायर आ जाए और ये पूरी एक वैल्यू बन जाए, और 3c का स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो a प्लस ये अंदर वाला b फिर ब्रैकेट फिर ये सब अंदर वाला a माइनस b। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। ये ऐसे ही रहेगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3c। अब ये इसी ब्रैकेट में रहेगा यानी इस तरह ना, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा 2a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3c। ये आंसर हो गया। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी में लिख दिया। अब जो जो फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं वो आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि फार्मूला लिखना पड़ता है। तो इसके सामने हमने कौन सा लगाया था, इसके सामने हमने लगाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके सामने हमने कौन सा लगाया, इसके सामने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, थोड़ी जगह नहीं थी तो बोल गया a माइनस। ये सेकंड पार्ट है और यहीं तक इसका आंसर है, पीछे आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, सारे पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इसमें कोई ना कोई पार्ट आ सकता है, तो आपने इसको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपने सोल्यूशन लिखते हैं फिर सवाल उतारते हैं ना, तो हमने पहले ऊपर सोल्यूशन लिखा फिर क्वेश्चन उतार लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब ये देखें, ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये पूरी ब्रैकेट में 1 और ये 2, तो इसको हमने होल स्क्वायर में बंद कर लिया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जो अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन हो रहा है। तो पहले इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, C4 है तो स्क्वायर और स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे d स्क्वायर, पहले कोने वाले बनाते हैं, फिर माइनस का फार्मूला लग रहा है, -2 फार्मूले का, इसको नहीं देख रही मैं, ये वाला देख रही हूँ। सही है, इसके अंदर क्या है, c स्क्वायर और इसके अंदर d, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन रहा है। इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर दिया। क्या बंद करेंगे, ये a माइनस ये b और होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर में बंद हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कौन सा हो रहा है, a स्क्वायर, ये अंदर इसको a स्क्वायर बोलें, इसको b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b और दूसरे में क्या होगा a माइनस b। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास 4d स्क्वायर और b हमारा क्या है, ये अंदर वाला c स्क्वायर माइनस d। अब यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 4d स्क्वायर प्लस, ये प्लस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा और यहाँ पे अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस d, ये आंसर है। फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दें a प्लस बी a माइनस बी, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये पहले लिख दें या बाद में लिख दें। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे किया था हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सामने सामने आपने फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे के लिखिएगा ताकि साफ क्लियर होना। ठीक है, तो ये नहीं कि बस एकदम जो है ना आपने मिला विला के लिख दिया तो समझ में ना आए चेकर को। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में देखें, ये 4 जो हमने पहला वाला पार्ट किया था उसमें कॉमन खुद निकाला था ना सेकंड में, तो अब इन्होंने खुद ही निकाल के दे दिया। 4 कॉमन निकाला हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा जैसे। अब इसको इन्होंने खुद ही दिया हुआ है और ए की जगह एक्स यूज़ किया है, तो इसको ए स्क्वायर बोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक करती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे 4 है पावर, इसलिए कि आप ये देखें ना कि यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है तो ये पावर 4 है, जब भी तो आ रहा है बीच में स्क्वायर 4 का आधा। तो पहले हम इसको ऐसे करके चलें, इसको हम पहले बना के शो करेंगे। ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस है, प्लस 2ab और माइनस इसको कंप्लीट स्क्वायर इसको बना लेते हैं। 9 का क्या हुआ 3, 3 3 और y का क्या हुआ 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6। सही है, यहाँ पे साइड पे देखें बताती हूँ। 2 3 6, तो 3 अंदर आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 2, तो 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। इसके अंदर x आएगा, इसके अंदर y की पावर 4 है तो 2 आएगी, और यहाँ पर अंदर वाला x और ये y की पावर 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करें, बीच वाला आ रहा है तो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो कंप्लीट स्क्वायर में इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला a प्लस ये b और होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे ही रहा। अच्छा बेटा, आप लोग जो है कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको ये समझ में क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसलिए कि इस तरह जो है ना हमें फीडबैक मिलता रहता है और हौसला अफजाई होती है कि आप लोग समझ रहे हैं, ताकि पता तो चले कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं और हमारी एफ़र्ट्स यानी सही है नहीं है। ठीक है, तो आप जो है मुझे लाजमी कमेंट किया करें। ठीक, यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो लिख दिया। यहाँ पर कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद इसको अब आप ये देखें कंप्लीट स्क्वायर में इसको पूरे को बंद करना होता है ना, तो इसको 2 लगा के और x प्लस वाई स्क्वायर और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा के कंप्लीट स्क्वायर, ताकि 2 पे भी आ जाए। अभी तो ये इस पर है ना, सिर्फ 4 पे नहीं है, तो 4 का भी 2 बनाया और फिर कंप्लीट स्क्वायर ही पूरी वैल्यू को बना लिया और ये अब लगा दिया फॉर्मूला। क्या है, ए एक्स प्लस यानी ये सारा अंदर वाला ए प्लस ये अंदर वाला बी, फिर ये अंदर वाला ए, फिर माइनस ये अंदर वाला बी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, क्या हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y3। अच्छा, अब ब्रैकेट हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, इसलिए कि ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है, तो कर्ली कर दें या लार्ज कर दें कोई सा भी, ताकि एक ब्रैकेट हमें लाजमी लगाना पड़ेगा। ये आंसर होगा। ठीक, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7 का पार्ट 4 तक हो गया है। ठीक है, 5th करते हैं। अच्छा देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना 5th क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें भी कुछ ट्रिक्स और लॉजिक इस्तेमाल हुई है, उसको आप अच्छा से समझेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसका 6 का 6 पार्ट दोबारा से आप नोट कर लें, उसको आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है, इसलिए कि उसमें भी ट्रिक्स इस्तेमाल हुई है। तो आप जो है जब तक वो ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह इसमें अब आप ये देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो आप क्या करेंगे, यानी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैं जो रूल बता रही हूँ और जिस तरह समझा रही हूँ उसको अच्छा सा देखें बिल्कुल और गौर से समझें। ठीक है, देखिए मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि ये ए स्क्वायर अगर इसको बी स्क्वायर बोले तो 2ab होना चाहिए ना, तो एक्स वाई पूरी यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, एक्स वाई कहीं पे भी नहीं है। फिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसको हम ए स्क्वायर बोलें, ठीक है, इसको ए स्क्वायर बोलें और बी स्क्वायर यकीनन कोई ना कोई नंबर होगा, तो 2ab यानी इसकी आधी इसकी जो है पावर यहाँ पर ले लें, तो इसको एक्स स्क्वायर को इसके साथ लिख दें, इसके साथ इसका बी स्क्वायर गायब है। ठीक है,
इसका बी स्क्वायर गायब है। उसके बाद वाई स्क्वायर को ले लें, वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2y ले लें। अच्छा, इसका भी बी स्क्वायर गायब है, सही है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखकर और यहाँ ब्रैकेट में इसलिए कि ए स्क्वायर, अब ये इसको अगर ए स्क्वायर बोलेंगे इस वाले को तो इसके साथ माइनस नहीं आता, तो हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। जब ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ वाई अंदर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। यानी ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब +3 को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा और इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा, ये आपको मैं सिखाती हूँ कैसे करेंगे। आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, -2 इसके कंप्लीट स्क्वायर बना तो x आ गया 2a और b, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर। अभी इस यहाँ पे भी चलते हैं, पहले a स्क्वायर प्लस 2a यानी y आ जाएगा और b और प्लस b स्क्वायर और प्लस 3। अब आप देखें क्या नंबर आएगा, ये सीखने का है। क्या नंबर आएगा, यहाँ पर जो है ये a स्क्वायर हुआ -2a हुआ। अब यहाँ पर तो दिया हुआ है 4x और यहाँ पर आ रहा है 2x, तो 2x किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि 4x बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बनेगा ना, मिड वैल्यू तो दी हुई है उसने, तो 4x। अब ये हो गया b, ये a, ये फॉर्मूले का 2ab, तो b का स्क्वायर यहाँ पे होता है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है 2y, तो 2y, तो 2y लिखा हुआ है, 2y आ रहा है। अब ऐसा नंबर होगा ना कि जो 2y रहे, तो 2y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, जब भी तो 2y रहेगा, 2y 1 जा 2y, तो 1 का स्क्वायर ही आ गया। अब आप इसको जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन वो आ जाएगा। कैसे, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 4 में से 1 गया तो +3 दिया हुआ है, ठीक है, +3 दिया हुआ है। अब हमें ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इस स्टेप पे आप 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 3 बन गया, 3 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, एक 4 और एक -1, 4 - 1 क्या हो गया 3 हो गया, 4 - 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो 4 यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया और 1 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यानी 3 की दूसरी शक्ल ये है, ठीक है। 3 की दूसरी शक्ल क्या है 4 - 1। तो अब यहाँ पर इसको फॉर्मूले में बंद करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला है ना, और माइनस यहाँ पर a प्लस b यानी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं यहाँ पे लिख देंगे, इधर लिख देते हैं। क्या हुआ, एक हमारे पास हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस में था, और यहाँ पर नीचे वाला क्या था a प्लस बराबर वाला a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप तो एक ही क्वेश्चन करेंगे ना, अब आप कहेंगे मिस बार बार लिख रही हैं, तो बार बार लिखने का मकसद भी यही होता है कि है ना, ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है, हमें याद भी हो जाता है, तो फिर आपने भूलना भी नहीं है। वरना ये नहीं कि आप सोचेंगे बस मैं नहीं लिख रहा, लिखने से बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है या वो नहीं करना ना कि भाई हम नहीं लिख रहे या छोड़ देते हैं, लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर इसके अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 2 और इसके अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 1, x माइनस 2 और y प्लस 1। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो x माइनस 2 प्लस y प्लस 1। अब नंबर है ना, तो हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे ब्रैकेट में हम देखेंगे, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया। अब क्या हो रहा है, x तो ऐसे ही रहा, y भी ऐसे ही रहा, और ये नंबर है एक जगह कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस,
मैंने कहा था ना, दो एक अलग साइन होते हैं तो हमेशा माइनस होता है, तो दो अलग साइन है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? 2 में से बन गया 1। अब 1 किसका आ रहा है? जो बड़ा है उसका आ रहा है। अब x माइनस वाई, अब ये दो एक जैसे साइन है, ये और ये दो एक जैसे साइन है, तो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, पहले भी इस बात समझा चुकी। दोनों माइनस हों जब भी प्लस होगा, दोनों प्लस हों जब भी प्लस होगा, तो दोनों माइनस हैं, लेकिन दोनों माइनस होंगे तो माइनस का साइन ही आएगा, और दोनों प्लस होंगे तो प्लस का ही आएगा। ये हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी मज़े का, बकौल मेरे मज़े का, यानी मज़े का ये है कि इसमें कुछ लॉजिक इस्तेमाल हुई है, वरना एक जैसे ही चल रहे थे सारे, एक जैसे कर करके बंदा थक जाता है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब आपने कैसे चेक करना होता है? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे ये नज़र आ रहा था कि कुछ भी कॉमन नहीं है, सही है। अगर दो दो को एक जगह करते हैं तो 30 ये बच जाता है, यानी 6 वैल्यू में से दो दो को करते हैं, और तीन तीन को करते हैं तो 5 दी हुई है। फिर मुझे नज़र आ रहा था कि ये कंप्लीट स्क्वायर है और इसकी आधी पावर। हमेशा ये वाले फॉर्मूले कैसे लगते हैं? कोने वाले स्क्वायर होते हैं और बीच में इसकी भी आधी पावर, इसकी भी आधी पावर, सही है। यानी जैसे अल्फ़ाबेट होता है तो आधी पावर होती है, वरना नंबर होता है। तो हमें ये नज़र आ रहा था कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स लिख दें, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा। कोई वेरिएबल तो है नहीं कि यहाँ पर कोई वेरिएबल आए। ए बी होता है ना, तो बी आता है, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर आएगा। इसी तरह हमने वाई को वाई के साथ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर आएगा। अभी तो मैंने +3 ही लिखा, ठीक है। अब उसके बाद इधर आई, तो आपने ये वाला स्टेप ना करना चाहें तो नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप करेंगे, इसलिए कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सारी सेटिंग की है, ठीक है। ये वाला स्टेप आप नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे कि यहाँ क्या नंबर आएगा। तो ये इस ए स्क्वायर हो गया माइनस, इसको हमने ब्रेक किया, यानी इस किस तरह ब्रेक किया कि हमने फार्मूले में बना 2 फार्मूले का लगाया, ये ए लगाया और इसको पहले खाली छोड़ा, तो खाली छोड़ा तो 2x और यहाँ दिया हुआ है 4x, तो 2x 4x कैसे बनेगा? 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, इसका स्क्वायर यानी 4 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे किया वाई स्क्वायर प्लस 2 और इसका ए लगाया 2y, तो 2y दिया हुआ था, तो यहाँ पर 2y है तो सिर्फ 1 आएगा, ज़ाहिर है 2y 1 ज़ा 1, तो 1 का स्क्वायर यानी ये 1 आएगा। तो ये 4 नंबर बना और ये माइनस ये 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 दिया हुआ था, सही है। तो 3 को आप उसने मर्ज करके दे दिया था, तो हालांकि ये 4 माइनस 1 था, वो 4 माइनस 1 देता तो आप 4 यहाँ पे यूज़ करते और 1 यहाँ पे यूज़ करते, लेकिन अब आपको खुद से ये काम करना है। यहाँ पे आपने 4 यूज़ किया, यहाँ पे 1 किया, फिर आपने इसको होल स्क्वायर में बंद कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर में, उधर प्लस में, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है 6, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप इम्पॉर्टेंट लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने टिक लगाना है, सही है, इसको टिक लगाना है ताकि आपको याद रहे, मार्क कर लें इसको। लास्ट पार्ट करते हैं। अब आप ये देखें 4 वैल्यूज़ दी हैं, 4 वैल्यूज़ में दो दो को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा, और इन दोनों को करते हैं तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा कि अंदर जो वैल्यू है वो और ये कोने वाली सेम नहीं बनेगी। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ में आएगा अच्छा सा कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये पूरा मुझे एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है। वाई स्क्वायर, इसकी आधी पावर इधर, तो यहाँ पे ये पूरा मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है। मैं इसको कैसे लिखूँगी अब आप देखें, 4x स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगी वाई स्क्वायर, अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे इसलिए कि ये दोनों माइनस में दिए हुए ना, तो ब्रैकेट लगाने से दोनों प्लस में आ जाएंगे। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बीच में प्लस माइनस होता है, तो बीच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माइनस प्लस में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, कैसे? 2x का होल स्क्वायर बन गया और ये ए स्क्वायर यानी y, और ये 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, ये a और ये b। यहाँ पर आपने फार्मूला लगा दिया, कौन सा लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2x का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही फॉर्मूला लग रहा है, तो ए प्लस बी, ठीक है। ये इसमें क्या आ गया, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ गया, ए माइनस बी। देखिए स्मॉल ब्रैकेट मैंने इसलिए अप्लाई किया कि वही बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है, भूलना नहीं है कि यहाँ पर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें प्लस है तो ये साइन तो चेंज ही नहीं होगा, लेकिन ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर आंसर में मसला आएगा अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप। +1 तो 2x माइनस वाई माइनस 1, ये आंसर है। देखिए अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती तो आप माइनस लिखकर और डायरेक्ट की वैल्यू लिख देते, तो ब्रैकेट आपने लाजमी लगाना है ये, और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि टाइम लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और स्टेप वाइज आपने चलना है। एक्सरसाइज 4.1 का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और देखें खाली सिंपल फैक्टराइज लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि फाइंड द फैक्टर्स या फैक्टराइज द फॉलोइंग या खाली फैक्टराइज, तो ये सब एक ही चीज़ है ना, तो बस फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद देखें आपको सिंपल नज़र आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो आपने क्या कर दिया, बस सिंपल ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ए प्लस बी, ये सारा अंदर वाला ए प्लस बी और अंदर वाला ए माइनस बी, ये आंसर हो गया। तो जहाँ पे फॉर्मूला लगाया, क्या कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बस आपने इस तरह यानी सॉल्व कर लिया, एक ही स्टेप में हो गया। पार्ट 2 उसमें भी सिंपल क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अंदर वाला पूरा ए प्लस ये अंदर वाला बी। अच्छा आपने क्या करना है, ये रूट जहाँ तक लगा हुआ है वहाँ तक पूरा ख्याल से रूट बनाना है, 4x माइनस 9y, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बस ये आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट भी सिंपल वही है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस ये बी, यानी अंदर वाला पूरा बी होता है और इधर वाला ए होता है। यहाँ पर भी क्या हो गया, ए माइनस बी, ये आंसर है। अच्छा देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये हो भी सकता है कि शायद यानी ज़ाहिर है कि जब वो लॉन्ग में आता है और 4 पार्ट आपने सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी जैसे कई स्टेप्स में सॉल्व हो रहे होते हैं। आगे की एक्सरसाइज भी फैक्टराइजेशन की हैं, आगे जो करेंगे भी 4.2, 3, 4 वगैरह 3-4 एक्सरसाइज हैं, तो सबको मिला के एक ही सवाल आता है ना 10 नंबर का, तो सारे फैक्टराइजेशन आपने जहन में रखने हैं। अभी देखिए 2 फार्मूले सिर्फ अप्लाई हुए हैं, आगे फिर क्यूब वाले अप्लाई होंगे, तो इस तरह यानी फार्मूले अलग अलग अप्लाई हो रहे थे, तो उसमें में भी ये आ सकता है कि आ जाए। तो अब आप ये देखिए, इसको कह रहे हैं फैक्टराइज करें, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपने क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, XZT, ये लगाया हमने रूट, और साथ में स्क्वायर भी लगा दिया, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये दोबारा से आ गया। इसी तरह मैं इसको यहाँ पर ये बना सकती हूँ कि 1 पे तो हम लगाएंगे स्क्वायर तो बन ही रहेगा, इसको भी फिर मैंने ऐसे स्क्वायर में कर दिया। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसा बन गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया था, ओपन दिया हुआ था, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर हाफ होती है, ठीक है। इधर कुछ नहीं होता है, बारीक से 2 लिखा होता है, इसलिए तो हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/2 बनती है ना इसकी स्क्वायर रूट की पावर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो पावर कट गई, 1 बचा, तो सिर्फ ये बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह ये, तो हम इस तरह हमने स्क्वायर में बनाया, फिर हमने कैसे लिख दिया, ए प्लस बी, और दूसरे में क्या लिख दिया, ए माइनस बी, ये आंसर हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेप आपको कंफ्यूज करने के लिए था। तो कह रही है ना कि 4 पार्ट जब करने हैं तो उसमें हो सकता है कि ये दे दें। तमाम पार्ट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है उसको बहुत बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज में से 6 और 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।